हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश पटड़िया। माय एक्सपीरियंस चैनल में मैं अपने ध्यान की अनुभूति शेयर करता हूँ। तो मैं मानकुआ से भूज मेरा रोज़ का आना जाना था। मैं अपनी स्कूटी पे मानकुआ से रोज़ सुबह निकल के स्कूल में आता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं मानकुआ से भूज आ रहा था, तो बीच में पदयात्री जा रहे थे माता के मठ। तो माता के मठ पदयात्री बहुत सारे जा रहे थे। उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो वो लोगों को मैं देखते जा रहा था। स्कूल पहुंचना था, मुझे देर तो हो रही थी, लेकिन उन पे मेरी नज़र थी। अचानक क्या हुआ, उनमें मुझे एक साधु जाते हुए दिखे। वैसे बाहर से तो एकदम सिंपल दिखते थे, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उनके चरणों पे पड़ी, उनके पैरों पे पड़ी, तो मुझे उनके पैर पे विशेष ध्यान गया। मैं था स्कूटी पे, लेकिन मेरा ध्यान उनके चरणों पे गया। देखा कि वो नंगे पैर चल के जा रहे। उन्होंने पैर में कुछ भी नहीं पहना है, और वो एकदम आंखें बंद करके, एकदम मतलब आंखें बंद तो नहीं थी, लेकिन एकदम भक्ति के साथ जा रहे थे। और पैर में उन्होंने कुछ भी नहीं पहना, भक्ति में थे और पैरों में कुछ भी नहीं पहना था। तो मैं आगे गया। मैंने सोचा सब लोग तो जा रहे, स्कूटी चालू थी। मैं सोचता रहा ये सब लोग जा रहे हैं, इसमें से किसी के साथ मैंने बात नहीं की, लेकिन इन साधु से मुझे थोड़ी बात करनी चाहिए। इसी मैं बहुत दूर नहीं गया था, करीबन कम से कम 20-25 मीटर ही दूर गया था, बहुत दूर नहीं गया था। तुरंत मैंने अपनी स्कूटी घुमाई और थोड़ा पूछा आप कहाँ से, और ऐसा पूछने के लिए गया। जैसे मैंने स्कूटी घुमा के उनकी साइड जाना शुरू किया, अभी मैं पहुंचा भी नहीं था और उन्होंने पीछे मुड़ के मुझे देखा। मैंने बुलाया नहीं, तो भी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। इतने सारे लोग जा रहे थे और मैं घूम मुड़ के उनके मिलने जा रहा हूँ। उनको कैसे मालूम पड़ा? और मेरे और उनके बीच में कुछ था भी नहीं कि कोई पुकारे तो पीछे देखे, क्योंकि बाकी सब लोग आगे थे, उनके और मेरे बीच में कोई नहीं था। फिर भी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। शायद उनको अंदाजा आ गया था कि मेरी दृष्टि उन पे पड़ गई है, उनके पैर पे दृष्टि पड़ रही है, और मैं उनको पूछने जा रहा हूँ कि नंगे पैर क्यों जा रहे हो, चलते हुए बिना चप्पल के माता के मठ क्यों जा रहे हो, ऐसा आपके कोई मानता है? ऐसा मैं पूछने जा रहा था। जैसे मैं मुड़ा तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने उनको पुकारा भी नहीं था, फिर भी तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि उनको मालूम पड़ गया कि मैं आ रहा हूँ। फिर भी मुझे तो जाना ही था, तो मैंने उनको जाके मिला। तो तुरंत पहले मेरी नज़र नीचे गई पैरों में, उनको पूछने के लिए कि आप ऐसे नंगे पैर क्यों जा रहे हो, बिना चप्पल के क्यों जा रहे हो, ऐसा पूछने गया। तो नीचे देखा तो पैरों में चप्पल थी। अरे 5 सेकंड पहले मैंने स्पष्ट अपनी आंखों से देखा था कि बिना चप्पल के जा रहे थे, और 5 सेकंड में जब मैंने स्कूटी घुमा के वहाँ पे गया तो उनके पैरों में चप्पल थी। ये अजीब बात थी। उन्होंने चप्पल निकालते हुए भी मैंने नहीं देखा, और ऐसा 5 सेकंड में क्या हुआ कि उन्होंने चप्पल पहन ली। ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे समझ में आ गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने पूछा कि गुरुजी आप कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा अहमदाबाद से थोड़ा आगे मेरा आश्रम है, वहाँ से मैं चल के हर साल आता हूँ। मैंने कहा इतने दूर से आते हो? उन्होंने कहा इतने दूर से आते हो। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू गुरुजी। बस ऐसा कह के मैं स्कूटी में आ गया। लेकिन पूरे रास्ते स्कूल में आया तब तक मेरे दिमाग में ऐसा ही था, 5 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने चप्पल पहन लिए? क्या अपनी मानता को ऐसे ही तोड़ देता है? अचानक उनके पैर में चप्पल उतारने का क्या रहस्य था? मुझे लगता वो चप्पल मुझे दिखे, असल में वो थे नहीं वहाँ पे, क्योंकि 5 सेकंड मुझे लगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मुड़ते हुए। और जैसे मैंने मुड़ के उनके पास जाने का सोचा, और जैसे उनके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी मुड़ के, तो तुरंत उन्होंने पीछे देखा और हमारे दोनों के बीच में कोई नहीं था। तो उनको कैसे मालूम पड़ा कि मैं मिलने आ रहा हूँ? तो ऐसे लोग होते हैं जो एकदम शुद्ध चित्त वाले होते हैं, उनको दूसरे के विचार समझ में आ जाते। ऐसे लोग होते हैं लेकिन मानते नहीं। तो कुछ लोग होते हैं लाखों में जो उनको कुछ अलग ज़िंदगी जीते, अब अपने साधना में व्यस्त रहते और उनको हम पहचान भी नहीं पाते। तो मेरा शरीर और मन उनको इतना प्रणाम नहीं किया, पर बाद में मेरी आत्मा को तो मालूम पड़ ही गया था, इसलिए मुझे वो उनसे मिलने भेजा था। पर मुझे और मेरे शरीर और मन को ऐसा लगे कि नॉर्मल साधु। लेकिन ये विचार मुझे हमेशा रहता है कि अचानक 5 सेकंड में उनको चप्पल पहनने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो कहने का मतलब जाते हुए मैंने देखा था स्पष्ट उनके पैर में चप्पल नहीं थे, और जैसे ही 5 सेकंड उनके मिला तो उनके पैरों में चप्पल थे। तो क्वेश्चन ही निकल गया।
तो कहने का मतलब मैं स्कूल में जाके कृष्णा सर से ये बात शेयर की तो उन्होंने कहा 5 सेकंड में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चप्पल अपने नीचे गिरा के पहन सकता है, 5 सेकंड में आपकी नज़र हटी हो, उन्होंने चप्पल पहन ली हो। पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आता 5 सेकंड में कोई अपने चप्पल क्यों उतार देगा, अपनी मानता क्यों तोड़ देगा, और वो भी मेरी। तो इस तरह से ये कुछ समझ में ना आया, ऐसी अनुभूति मुझे हुई थी। लेकिन मुझे मालूम था वो एक सच्चे गुरु थे जिनके पास ज्ञान मिल सकता था, लेकिन मैं उस टाइम ले नहीं पाया और फिर बाद में वो मुझे कभी नहीं। तो जब आप ध्यान प्रक्रिया से जुड़ते हो तो आपको बहुत विचित्र अलग अलग अनुभव आते रहते हैं। तो इस तरह से मेरे और भी बहुत सारे विचित्र अनुभव मेरे ज़िंदगी में हुए हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो राइट साइड पे मेडिटेशन का सर्कल दिख रहा है, उसको टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे। और मेरे आगे के एक्सपीरियंसेस देखने के लिए स्क्वायर के अंदर टच करोगे तो मेरे आगे के वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।